वेलकम बैक। पिछली हुकूमत में सिर्फ अंडों और कट्टों पर जोर था, गवादर में कोई काम नहीं किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पिछली हुकूमत को बलूचिस्तान की तरक्की गवारा नहीं थी। गवादर में पीने के साफ पानी का मंसूबा दफन कर दिया गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका, दोस्त मुल्कों ने बेपनाह मदद की। बलूचिस्तान में 4 साल कोई काम नहीं हुआ, रिकॉर्ड अरबों रुपए झगड़े के ऊपर वसाइल के लग गए। उस हुकूमत को गवारा नहीं था बलूचिस्तान तरक्की करे। पानी का मंसूबा 2015 में नवाज शरीफ के दौर में बना, इस मंसूबे को दफन कर दिया गया। गवादर को जंगी बुनियादों पर उसकी सफाई का इंतजाम किया। 4 सालों में सिर्फ 1 लाख टन का कार्गो, हमारे 14 महीनों में 6 लाख टन कार्गो गवादर से लेके आए। पंजगूर से ट्रांसमिशन लाइन FW के जरिए मुकम्मल कराया। 3000 मछेरों के लिए हमने आज 82 करोड़ रुपए का मंसूबा बात कर दिया। पिछली हुकूमत अंडे और कट्टों की बात करते हैं, आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, कतर ने हमारी बेपनाह मदद की है। इस साल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून सरदार लतीफ खोसा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा अगर इन्हें इलेक्शन कराने होते तो निगरान हुकूमत को इख्तियार क्यों देते। साल मुझे इलेक्शन कहीं नजर दूर दूर तक होते नजर नहीं आते। अगर इलेक्शन करवाना मकसूद होता तरमीम क्यों करते, केयर टेकर्स को क्यों मजबूत बनाते। तारीख भी इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है, वो भी ले ली गई है, आइन से, आइनी इदारों से ले ली गई है। यार मजाक करने वाली बात है ये। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं पाकिस्तान ने मेजबान श्रीलंका को धूल चटा दी, सीरीज व्हाइट वॉश कर दी। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स की शिकस्त, इनिंग्स 222 रन की हार श्रीलंका की अपने मुल्क में सबसे बड़ी शिकस्त है। पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज और फिर बॉलर लंकन्स के लिए वबाले जान बने रहे। क्या सखर का नक्शा तब्दील हो गया, जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। PTI रहनुमा और साबिक वजीर अली मोहम्मद खान को 80 रोज बाद रिहाई मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर की। मैसेज ये है कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें दहशतगर्द और गैर महब वतन कोई नहीं। मैं हमेशा पहले भी इस बात का, जब हुकूमत में था, जब पहले पोजीशन में था, ये कहता था कि किसी पे गद्दारी के फितवे ना लगाएं। आज अल्लाह ताला के करम से वो केस भी मेरे पे खत्म हो गया 9 मई का। बाकी भी जितने 2 करप्शन के केसेस उन्होंने लगाए, 4 MPO, सारा कुछ अल्लाह के करम से खत्म हुआ। PTI रहनुमा सिमाबिया ताहिर सत्ती को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि सिमाबिया ताहिर सत्ती 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं। PTI ने इल्जाम लगाया सिमाबिया ताहिर को अता तारड़ की जानिब से इल्जामात के बाद गिरफ्तार किया गया है। दो घंटे की बारिश ने सखर का नक्शा ही बदल दिया। 60% से जायद शहर डूब गया। निकासी आब का निजाम नाकारा होने से गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। आधा दिन गुजरने के बावजूद निकासी का काम शुरू नहीं हो सका। शालीमार, घंटाघर चौक, पुराना सखर और दीगर इलाकों में शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई, शहरी घरों में महसूर हो गए। मजीद बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज जहांजेब वसीर। बारिश को रुके कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराने सखर के इलाके GSH चौक के करीब। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो बारिश का पानी है वो जमा है और इसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो बारिश का पानी है, सेवरेज का पानी है, ड्रेनेज का पानी है। सखर उसके गिरदोना के जो इलाके हैं वहां पर सेवरेज और जो ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफी मुश्किल से 2-4 नजर आते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से कहीं भी इस बारिश के पानी को निकालने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहां अभी भी जो बारिश का पानी है
وہ لوگوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. ان کی زندگیاں وبال جان بن چکی ہیں. لوگ گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے ہیں. پانی کو نکالنے کے لیے کہیں بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہمیں نہ ضلع انتظامیہ میں کہیں نظر آتی ہے, نہ میئر کہیں نظر آتا ہے, نہ ڈپٹی میئر کہیں نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے جو سکھر کے شہری ہیں وہ انتہائی پریشان ہو چکے ہیں. اور انہوں نے متعلقہ حکام کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ خداراں ان کے گلی محلوں میں جو بارش کا گندا پانی جمع ہے اس کو نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ بھی سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ملکی حساس معلومات پبلک کرنے پر 5 سال قید کی سزا ہوگی. اگر کوئی شخص فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے 2 سال قید بھگتنا پڑے گی. سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا. ایک فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ کے 2 سال جبکہ حساس ڈیوٹی پر تعینات اہلکار 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا. بل میں کہا گیا ہے ملکی سلامتی کے راز افشا کرنے پر 5 سال تک سزا دی جائے گی. آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے راز افشا کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی. پاکستان افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف راز افشا کرنے والے سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا. آرمی ایکٹ 1952 ترمیمی بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا. اسلام آباد میں بچی پر سفاکانہ تشدد کا کیس. سول جج کی اہلیہ سمیہ عاصم کو لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مل گئی. جسٹس فاروق حیدر نے ملزمہ کو 1 اگست تک گرفتاری سے روک دیا. انسانیت سوز تشدد کر کے گھریلو ملازمہ کو موت کے قریب پہنچانے کے کیس کی ملزمہ سے پوچھ گچھ ہوئی نہ گرفتاری. اسلام آباد میں پرچہ کٹا, لاہور میں حفاظتی ضمانت مل گئی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی. ملزمہ کی 1 اگست تک حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے گرفتاری سے روک دیا. بچی کے والد منگا خان کی شکایت پر اسلام آباد کے ہومک پولیس اسٹیشن میں ملزمہ کے خلاف سفاکانہ تشدد پر مقدمہ درج کیا گیا تھا. عدالت عالیہ کو ملزمہ کے وکیل نے بتایا ان کی موکلہ پر تشدد کا الزام بے بنیاد ہے. بچی پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا. شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہیں. ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش ہونا چاہتی ہیں. خدشہ ہے پولیس گرفتار کر لے گی, حفاظتی ضمانت دی جائے. لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج رضوانہ نے بتایا مالکن بے رحمی سے تشدد کرتی, انکل نے کبھی روکنے کی کوشش نہ کی. مارتا کون تھا؟ تو جو گھر میں انکل تھے ان کو پتا تھا آپ کو مار پڑ رہی ہے, وہ بھی نہیں روکتے تھے. طبی معائنے میں بچی کے سر پر کئی جگہ گہرے زخم ملے. پر وقت علاج نہ ہونے کے باعث زخموں میں کیڑے پڑ گئے. ہاتھ پاؤں اور دانت توڑ دیے گئے. ہڈیوں پر کئی ماہ پرانے فریکچر بھی تھے. سابق وفاقی وزیر فیصل وافڈا نے کہا ہے شرم کی بات ہے اتنے دن گزرنے پر بھی حکومت جج کی بیوی کو گرفتار نہ کر سکی. نہ جج کے خلاف مبینہ شواہد چھپانے اور مبینہ جھوٹ بولنے پر کوئی کارروائی کی گئی. اسلام آباد میں سول جج کے گھر پر سفاکانہ تشدد کا نشانہ بننے والی ملازمہ کے لیے فیصل وافڈا قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار. سابق وفاقی وزیر نے ٹویٹ میں کہا پہلے ہی بتا دیا تھا ملزمہ کو گرفتار ہونے سے پہلے ہی ضمانت دے دی جائے گی, یا گرفتار ہونے کے 1 گھنٹے بعد ضمانت دی جائے گی, یا اس وقت تک گرفتاری عمل میں نہیں آئے گی جب تک ضمانت قبل از گرفتاری نہ مل جائے.
फैसल वाडा ने कहा, एक तरफ ये रियायत, दूसरी तरफ फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फी बेचने वाले मासूम दिहाड़ीदार को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, जिसकी जमानत हाईकोर्ट के एक नेक नियत जज ने मंजूर की। फैसल वाडा ने कहा, इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो कानूनी जंग लड़ना पड़ी लड़ूंगा, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। फैसल वाडा ने शिकवा किया, जमानत देने वालों को भी सोचना चाहिए, अगर उनके घर में ऐसा कुछ होता तो क्या गुजरती। ये कैसा इंसाफ है पाकिस्तान में। वजीर आला पंजाब बूरेवाला में हुआ जुल्म देखकर दहल गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिंदगी में देखे हौलनाक तरीन वाकयात में से एक है। एक शख्स ने बेटी पर ऐसे तशद्दुद किया, उसकी आंखें जाया करने की कोशिश की। एक वादा करके आया हूं, इंसाफ दिलाया जाएगा। अगर आपकी जिंदगी के कोई हौलनाक तरीन इंसिडेंट आपको पता हो या आपने देखी हो तो ये में से एक है। बाप बेटी को इस तरह तशद्दुद कर रहा है, उसकी आंखें जाया करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक वादा अंदर करके आया हूँ, उनको इंसाफ दिलाएगा। उस बच्ची की आंखें दोनों जख्मी की हैं, एक तो आज उसकी सर्जरी हुई है 4 घंटे की, एक आंख बचा लेंगे, दूसरी आंख के लिए जो भी मुमकिन होगा हमें उसको बाहर भेजना पड़ा, जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के लिए जैसे गैर मुल्की लड़कियों की लाइन लग गई है। भारत और चीन के बाद अब चिली की हसीना भी पाकिस्तान खिंची चली आई है। अनार एग्लासलॉस ने 4 सदा के इकरामुल्लाह से निकाह कर लिया। पख्तूनख्वा के नौजवानों पर हो गई है किस्मत की देवी मेहरबान और एक माह के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 4 गैर मुल्की लड़कियां पहाड़ी इलाकों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंची। के 18 साल एजाज को मेक्सिको की दूशीजा दिल दे बेटी तो 4 सदा के इकरामुल्लाह की मोहब्बत में चिली से खातून घर छोड़कर पिया के पास चली आई। हिंदुस्तानी खातून अंजो 29 साल नसरुल्लाह के इश्क में मुब्तला दीर पहुँच गयी और इस्लाम कबूल करके निकाह के रिश्ते में बंध गई। चीन की दोशीजा भी जावेद को जीवन साथी बनाने के लिए समरबाग चली आई। कैमरा टीम के साथ शाजिया निसार, ARY न्यूज पेशावर। बुलेटिन से फिलहाल देखते रहिए ARY न्यूज।